अरे तुम लोग वहीं रुक गए, चलो। हाँ। रुक, अभी बताती हूँ, रुक जा। चोर कहीं की, आज से तुझे अंडे देना बंद। नेक्स्ट एग्जाम में पास हुई तो मिलेगा, नहीं तो तुम्हें दही चावल ही मिलेंगे। अब जाओ। आओ आओ। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बताओ, तुमने 9th क्लास पास की है? सीताराम ने फोन पे बताया था ना मैडम, डायरेक्ट 10th करेगी। डायरेक्ट 10th कैसे करेगी? पास हो जाएगी मैडम, बहुत होशियार है। अच्छा, एक्सप्लेन न्यूटन्स थर्ड लॉ। कम ऑन। बच्ची हिंदी मीडियम में पढ़ी है ना मैडम, गणित पूछिए, फर्राटेदार जवाब देगी। इसकी इंग्लिश थोड़ी ईक है। ओफो, ईक नहीं, वीक होता है। तुम्हें खुद तो कुछ आता नहीं है, क्या सिखाया होगा और इसने क्या पढ़ा होगा। इस लड़की को सीताराम ने भेजा है, इसे ले जाकर दूसरी लड़कियों से मिलवा दो। जी मैडम। मन लगाकर पढ़ाई करना, वरना यहाँ बहुत पिटाई होती है। जी मैडम। ये ले जाके नहा ले। चॉकलेट ले ले। तू भी ले ले। ये किसका है? तुम्हारे पापा का? मेरा ही है। इनके गांव में लड़कियां शर्ट पहनती हैं। जल्दी जाओ, पाँव में मेहंदी लगी है क्या? और तू रे, तुझे मुहूर्त निकाल के दूं क्या? किधर चली? वो छोटा सा डाउट है मैडम, वो पूछने के लिए। तेरे डाउट के अलावा मैडम के पास और भी काम है, चल जाके बैठ। कुछ डाउट है? मैं बताऊं? ये है ना, इसे पढ़कर उसके बाद ऐसे फेंक देना चाहिए। दिखाओ, ये कैसे मार्क्स है? हाँ दिखाओ। उनसे कहो डॉक्टर से मैं बात करूंगी। हॉस्टल के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाओ। बात इतनी कैसे बढ़ गई? तुम लोग क्या कर रहे थे? हाँ, आइए। तुम लोग चेक क्यों नहीं करते कि कौन आता जाता और वो किनसे मिलते हैं? अब जाओ यहाँ से। सॉरी मैडम। देखिए, बात तो परेशानी वाली है, लेकिन बतानी तो पड़ेगी। ये सब तो होता ही रहता है। मैं जानती हूँ तुम उस लड़की को बड़ी उम्मीद के साथ यहाँ लेकर आए थे। मैं जानती हूँ वो लड़की अच्छी है, लेकिन हम जितना भी चाहे लोगों को बदल नहीं सकते हैं। उनके जीने का तरीका जेंडर और उम्र के हिसाब से होता है, उसी को हम कैरेक्टर कहते हैं। लड़कियों के लिए एजुकेशन से ज्यादा उनके चरित्र का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है। आपने मुझे अभिलाषा के बारे में बात करने के लिए बुलाया ना? वो प्रेग्नेंट हो गई है। आपने अपने स्कूल में उस लड़की को अक्षर तो सिखा दिए, लेकिन इज्जत कमाना क्या होता है ये नहीं सिखा पाए। यही है आपके स्कूल का तरीका? उस लड़की को यहाँ भेजा ही क्यों? अगर ये बात बाहर पता चल गई तो हमारे स्कूल की क्या इज्जत रहेगी? ऐसी लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ही नहीं चाहिए। ये उस कुत्ते का काम है। धत, ये मैं समझ ही नहीं पाई।
ये गाली किसे दे रही हो? उसी साहूकार को। सोचा नहीं था इतने कम समय में वो ये सब करेगा। इसमें गलती हमारी है दीदी, इन्होंने भी तो यही कहा थी। जाओ तुम अभिलाषा को लेकर आओ, चलते हैं। सीताराम, आई एम वेरी सॉरी। इंग्लिश ने और कुछ नहीं पर यह जरूर सिखा दिया, सॉरी। बात तो वापस ले सकते हैं, सोच वापस ले सकते हैं क्या? अभिलाषा की जबरदस्ती शादी हुई इसलिए ये जानकर अभी चुप हो गई। सच पता चल गया इसलिए ये जानकर सॉरी कह रही हैं आप। वरना लड़की प्रेग्नेंट है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें उसकी मर्जी थी। बहुत गंदी सोच है आपकी मैडम। ऐसा मत कहो। होकर इतनी गंदी सीताराम, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। चलो, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बाकी लड़कियों से क्या कहूँ। मेरी हॉस्टल की इज्जत का सवाल है, इसीलिए टेंशन में आकर ये सब कह दिया। अब छोड़ दो सीताराम, आगे क्या करना है सोचो। कैसे छोड़ दूं? कैसे छोड़ दूं बताओ? अभिलाषा के बारे में क्या बोल रही है ये? तुम्हारी वजह से हुआ ये। यहाँ लेकर आई हो, जाओ लेकर आओ अभिलाषा को, लेकर आओ। हम यहाँ से चलेंगे, चलो अभी यहाँ से चलते हैं। लेकिन कहाँ लेकर जाओगे? ऐसी हालत में लड़की को गांव लेकर जाओगे तो सारे गांव वाले कई बातें सुनाएंगे। गलती हमारी है, लेकिन सारे यही कहेंगे तुमने ही अभिलाषा के साथ ये। गलत हो रहा है ये। बहुत कुछ सोचा था मैंने, सोचा था पढ़ाई करके कुछ बनेगी। बच्ची ही तो है। उसे खुद जीना नहीं आता। एक और नन्ही जान को कैसे ढोएगी वो? कभी कभी लगता है कि भगवान होता ही नहीं है। अब आप ही बताइए मैडम, आखिर इस समस्या का हल क्या है? एक काम कर सकते हैं सीताराम, अगर वो उसके लिए मान जाए। अब आ जाओ। कोई बात, चुप हो जाओ। चलो उठो। हर बात पर आंसू नहीं बहाते, आंसू कीमती होते हैं। चलो उठो, उठो, खाना खा लो। आंसू पोछ, चलो उठ जाओ, खाना खा लो। आपको मुझे देखकर घिन आ रही होगी ना? कैसी बातें कर रही हो? आप सब जिससे इतनी नफरत करते हैं, हम सबकी जिंदगी बर्बाद करने वाला साहूकार का बच्चा मेरे पेट से होगा। इतने साल सब उस साहूकार को गंदी गंदी गालियां दिया करते थे और अब उसी का बच्चा मुझसे पैदा होगा। क्या कर रही हो तुम? अरे अरे, पागल हुई हो क्या तुम? खुद को क्यों मार रही हो? पढ़ लिख कर यही सीखा है? उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय किया, गाली देनी है तो उसे दो, अपने आप को कसूरवार मत ठहराओ। मैं एक बात पूछूंगा, सच बताना, तुम्हें इस बच्चे से थोड़ा भी लगाव है? एक लड़की हूं मैं, ऐसे सवाल का क्या जवाब दूं? आज तक मेरी मर्जी से हुआ ही क्या है? मेरी किस्मत ही फूटी है। इसे दूध पिलाते हुए पीठ पर बांधकर खेती का काम कर लूंगी या भीख मांग कर पाल लूंगी, और बड़े होकर वो भी अपने बाप जैसा निकलेगा। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। बस एक डॉक्टर आएगा और 4 गोलियां देगा। अरे नहीं, ये तो पाप है। ये पाप पुण्य मैं नहीं जानता, फैसला तुम्हें ही करना होगा। छोड़ दोगी तो जिंदगी तुम्हारी मर्जी से चलेगी, नहीं तो बच्चा होने के बाद उसे कैसे पालोगी, वो कैसे बढ़ेगा, वो सब किस्मत है।
अपनी जिंदगी अपने हाथ में रखोगी या किस्मत पर छोड़ दोगी, ये तुम्हारी मर्जी है। तुम जो कहोगी वैसा ही होगा, समझी ना? जज्बात से मत सोचो। पैदा करने में क्या है, कोई भी कैसे भी पैदा कर सकता है, लेकिन प्यार से जन्म देना चाहिए। जब प्यार ही नहीं है तो फिर पैदा क्यों करना? तुम बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। परीक्षा आने वाली है, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। मुझे कुछ नहीं आता, मैं फेल हो जाऊंगी। मुझे पढ़ना ही नहीं आता। ये सब मुझसे नहीं होगा सीता सर, वापस चलते हैं। मुझे वापस जाना है। चलो खाओ। नहीं, नहीं खाना। थोड़ा तो खाओ। ये लो। नहीं खाना। नहीं। चलो अब खाओ, खाओ। इधर आ मेरे पास। वो भगवान की पूजा। इस हालत में तुम पूजा नहीं कर सकती, जाकर आराम करो। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, पर मुझे वन देवी का श्राप मिला है। मुझ जैसे लोग जब कुछ गलत करते हैं तो ऐसा ही पाप लगता है। चींटी के भगवान होते हैं क्या? हाँ? चींटी के भगवान होते हैं क्या? होते होंगे। कौन से भगवान? चीटी भगवान। किसने कहा? मैं कह रही हूँ। भगवान हमारा बनाया एक विश्वास है, एक सोच है। वो सोच कहां से आती है? यहां से आती है। मतलब भगवान यहां रहते हैं, तुम्हारे मन में। हमें इन मूर्तियों या मंदिर की क्या जरूरत? हमारे मन के भगवान के हाथ जोड़ते हैं।